गोस्वामी तुलसीदास। जिस तरह भारतवर्ष में तुलसी के पौधे को घर घर श्रद्धा और आदर का स्थान दिया जाता है, उसी तरह राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास तथा उनकी अमर रचना रामचरितमानस को अत्यंत श्रद्धा, आदर एवं प्रेम का स्थान दिया जाता है। रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी के रचे गए सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का आज भी घर घर पाठ किया जाता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारत पर मुगल मुस्लिम आतताइयों की सत्ता थी और हमारा देश राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अर्थात हर प्रकार की गुलामी झेल रहा था। उस समय इस महान प्राचीन राष्ट्र को धर्म एवं संस्कृति के उन्नायक की आवश्यकता थी। भारतवासियों के चारों तरफ घोर निराशा और अंधकार के काले बादल घिरे हुए थे। ऐसे समय विक्रम संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बांदा जिले के राजापुर गांव में सरयू पारीय ब्राह्मण आत्माराम दुबे के घर तुलसीदास जी ने एक उज्जवल नक्षत्र की भांति जन्म लिया। उनको जन्म देने वाली माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय तुलसीदास के मुंह में पूरे 32 दांत उगे हुए थे और जन्म लेते समय वे तनिक भी नहीं रोए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी के यज्ञ में अनिष्ट की आशंका थी। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा और नवजात बालक का नाम तुलाराम रखा गया। वे सामान्य नवजात शिशु की तरह 9 महीने मां के गर्भ में रहने की बजाय पूरे 12 महीने तक अपनी मां की कोख में रहे थे। एक तो अशुभ अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण और दूसरे मुंह में पूरे 32 दांत होने के कारण और 9 महीने से अधिक समय तक मां के गर्भ में रहने के कारण इनके माता पिता ने शीघ्र ही इनका त्याग कर दिया था। अब ये अपने माता पिता के घर रहने की बजाय चुनिया नाम की एक दासी के घर रहते थे और वही इनकी परवरिश व देखभाल किया करती थी। जब इनकी बाल्यावस्था पर तरस खाकर चुनिया दासी ने इनको पालना शुरू किया तो इनकी मां का देहांत हो गया। अब इनके पिता आत्माराम दुबे जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे घर पैदा होने वाला 32 दांतों वाला वह बालक सचमुच इस घर के लिए अशुभ था। आत्माराम दुबे ने फिर कभी अपने पुत्र तुलाराम को अपने घर लाने की आवश्यकता नहीं समझी। इधर चुनिया नाम की गरीब दासी के घर तुलसीदास का लालन पालन होने लगा। अपनी पूर्व जन्मकृत राम भक्ति के प्रभाव से तुलसीदास जी के मुख से बचपन से ही राम नाम का उच्चारण होने लगा था। वे प्रायः अपने मुंह से राम राम बोला करते थे। राम राम बोलने के कारण इन्हें लोग राम बोला कहकर पुकारने लगे। तुलसीदास जी को पालने वाली मां गरीब थी, इसलिए इनका बचपन घोर दरिद्रता और असहाय अवस्था में व्यतीत हुआ। घोर विपत्ति, कष्ट और अभाव के दिन काटते हुए भी तुलसीदास ने अपने मुंह से राम राम कहना नहीं छोड़ा। प्रभु राम पर उन्हें बड़ा भरोसा, आस्था और विश्वास था। जन्मदात्री मां के परलोक सिधार जाने के बाद तुलसीदास के पिता का मन भी धीरे धीरे घर गृहस्थी से उचटने लगा और उन्होंने सन्यासी बनकर अपना गृह त्याग दिया। प्रभु राम पर उन्हें बड़ा भरोसा, आस्था और श्रद्धा थी। जन्मदात्री मां के परलोक सिधार जाने के बाद तुलसीदास के पिता का मन भी धीरे धीरे घर गृहस्थी से उचटने लगा और उन्होंने सन्यासी बनकर अपना गृह त्याग दिया। चुनिया दासी बड़ी लगन और प्यार के साथ बालक राम बोला का 5 वर्ष तक पालन पोषण करती रही। इसके बाद चुनिया ने भी शारीरिक रोग और दुर्बलता के कारण परलोक गमन किया और राम बोला तुलसीदास अब इस दुनिया में नितांत अकेले रह गए। भगवान राम और गुरु की तलाश में 5 वर्षीय बालक तुलसीदास घूमते घूमते अयोध्या जा पहुंचे। वहां के गुरु नरहरिदास जी के आश्रम में गए।
गुरु नरहरिदास ने बालक तुलसीदास के अंदर भक्तिभाव के संस्कार देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया तथा इनको रामायण, गीता, भागवत और पुराण आदि धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने लगे। बालक तुलसीदास ने संस्कार के समय बिना कंठस्थ किए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। यह देख गुरु नरहरिदास तथा उनके शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। बचपन से ही संत तुलसीदास कुशाग्र बुद्धि के थे। वे एक बार जो पढ़ लेते उस पाठ को कंठस्थ कर लेते थे, उसके बाद कभी भी नहीं भूलते थे। अयोध्या में अपनी आरंभिक पढ़ाई पूरी करके तुलसीदास वाराणसी गए और वहां संस्कृत और व्याकरण सहित 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य और शास्त्रों के विद्वान गुरु शेष सनातन जी से तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया। 16 वर्षों तक सतत रूप से विद्या का अर्जन करने के उपरांत वे वापस अपने पैतृक गांव राजापुर लौट आए। अब तक युवक तुलसीदास धर्म ग्रंथों के अध्येता तथा काव्य शास्त्र के ज्ञाता हो चुके थे तथा दोहे और चौपाइयों के रूप में काव्य रचना करने लगे थे। एक बार तुलसीदास एक गांव में लोगों को अपने द्वारा रचित ईश्वर भक्ति के दोहे और भगवान की कथा सुना रहे थे। वहां उपस्थित पंडित दीनबंधु पाठक भी उनकी कथा व दोहे सुन रहे थे। वे तुलसीदास की धर्मशीलता और विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह युवक तुलसीदास से करने का मन बना लिया। विक्रम संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नावली सुंदर, सुशील और सुलक्षणा होने के साथ साथ धार्मिक आस्था विश्वास वाली एवं गुणवती थी। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी के प्रति गहरी आसक्ति थी। यदि उनकी पत्नी कुछ समय के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाती तो वे परेशान हो उठते थे। एक दिन रत्नावली के पास समाचार पहुंचा कि उनके पिता अत्यंत अस्वस्थ हो गए हैं। अतः रत्नावली अपने पति तुलसीदास जी की आज्ञा लेकर अपने पिता को देखने अपने नैहर अर्थात मायके चली गईं। उनके मायके जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास चिंतित और परेशान हो उठे। जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को याद करते हुए उन्होंने एक दिन बिताया और बड़े कष्ट के साथ दूसरा दिन बिताया, किंतु इसके उपरांत तुलसीदास अत्यंत बेचैन और अधीर हो उठे। पत्नी की अनुपस्थिति में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके जीवन की ज्योति बुझ गई है। उनकी आंखों में हताशा और दुख के कारण अंधेरा छाने लगा। तीसरे दिन उनको एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे उन्होंने दिन काटा और जब संध्या हुई तो उन्होंने तय कर लिया कि आज रात्रि ही वे अपनी ससुराल पहुंच जाएंगे और कल सवेरा होने तक अपनी पत्नी को साथ ले आएंगे। दिन में तो वे लोकलाज और गांव वालों के भय से अपने ससुराल के लिए प्रस्थान नहीं कर सके, किंतु जब रात्रि हुई और गांव में चहुं ओर अंधेरा छा गया तो वे अपने घर का द्वार बंद करके चुपचाप अपने घर से बाहर निकले। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस समय बरसात के मौसम के कारण नदी में पानी भी बहुत था। उन्हें तैरना नहीं आता था, लेकिन उसी समय एक लाश तैरती हुई उनके पैरों से टकराई। उन्होंने उस अकड़ी हुई लाश को लकड़ी समझा और उसका सहारा लेकर नदी के दूसरे किनारे आ पहुंचे। अपनी पत्नी के ध्यान मोह में उन्होंने लाश के बारे में तनिक भी सोच विचार नहीं किया। इस तरह उफनती हुई नदी पार करके तुलसीदास अपने ससुराल जा पहुंचे। रात अधिक हो जाने के कारण उस घर के सारे लोग घर के द्वार बंद करके गहरी नींद सो रहे थे। वे जोर से खटखटाकर या घर वालों को आवाज लगाकर द्वार खुलवा सकते थे, पर उन्होंने सोचा यदि मैं चिल्लाऊंगा या जोर से खटखटाऊंगा तो यहां आसपास के लोग जाग जाएंगे और मुझे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। इस भय और संकोच के कारण द्वार खटखटाने और आवाज लगाने के स्थान पर उन्होंने घर की छत पर चढ़कर पत्नी के पास पहुंचना उचित समझा। उसी समय एक सांप छत से लटक रहा था।
तुलसीदास ने अपनी पत्नी के ध्यान में उसे एक रस्सी समझा और उसका सहारा लेकर मकान की छत पर चढ़ गए। छत से वे अपनी पत्नी के कमरे में कूद गए। जैसे ही उनके कूदने की आहट हुई, उनकी पत्नी रत्नावली जाग उठी। वो भी नींद में सोई हुई थी। कमरे में अंधेरा था, वहां कुछ भी दिखलाई नहीं देता था। रत्नावली ने दीपक जलाकर कमरे में रोशनी की और अपने पति को भूमि पर गिरा हुआ देखा। वो हैरानी के साथ पति से पूछने लगी, महाराज, आप इस समय यहां? घर का दरवाजा तो बंद था, फिर आप इस कमरे में प्रविष्ट कैसे हुए? ऊपर से, तुलसीदास ने कमरे के रोशनदान की ओर संकेत कर कराहते हुए कहा। रत्नावली ने पुनः पूछा, किंतु आप घर की छत पर कैसे चढ़े? तुलसीदास ने किंचित हंसकर कहा, तुमने जो रस्सा छत से नीचे लटका रखा था, उसी के सहारे आया हूं। पत्नी ने फिर पूछा, लेकिन इतनी रात में, अंधेरे में आपको यहां आने की क्या आवश्यकता थी? तुलसीदास पत्नी से बोले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रेम जो करता हूं। तुलसीदास का यह उत्तर सुनकर रत्नावली ने अपना माथा पकड़ लिया और व्यंग्य के साथ कहा, हाड़ मास भी देह मम, तापर जितनी प्रीति, तिसु आधो जो राम प्रति अवश्य मिति भव भीति। अर्थात, हाड़ मास के मेरे शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, यदि उससे आधा भी प्रेम भगवान से कर लें तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। अपनी धर्म पत्नी की यह बात गोस्वामी जी के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई और उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ अपनी आंखों में आंसू ला सिर झुकाते हुए रत्नावली से कहा, मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे जगा दिया। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो। अब मैं भगवान का दर्शन ही करके रहूंगा, अन्यथा उनका नाम लेते लेते अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। इसके बाद तुलसीदास अपने ससुराल एक पल के लिए भी नहीं टिक पाए और वहां से चलकर धीरे धीरे प्रयाग पहुंचे। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और विरक्त संत की तरह लोगों को प्रभु श्री राम की कथा सुनाने लगे। प्रयाग में रहते हुए वे पूरी तरह से राम की भक्ति में लीन होने लगे। प्रयाग में कुछ वर्ष रहकर गोस्वामी तुलसीदास ने संपूर्ण भारत की यात्रा की और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका तथा बद्री नारायण आदि तीर्थ स्थलों का पैदल भ्रमण किया। तीर्थाटन से उनके ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और तितिक्षा में वृद्धि हुई। वे जिस किसी तीर्थ नगर में पहुंचते, वहां लोगों के बीच श्री राम की कथा और उनके गुणों का गान करते। 14 वर्षों तक तुलसीदास तीर्थाटन करते रहे। महात्मा तुलसीदास ने नरयानंद जी को अपना गुरु बनाया। कहा जाता है कि गोसाई जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर वो प्रेत एक दिन गोसाई जी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तब गोसाई जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने कहा, पास ही मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। वहां कोढ़ी के वेश में हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? गोस्वामी जी ने पूछा। प्रेत ने कहा, वे कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तुम उनको ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना, वे तुम्हें प्रभु राम से मिलवा देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। वे पास ही स्थित भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में गए। वहां प्रतिदिन शाम को राम कथा होती थी तथा आसपास के कई लोग कथा सुनने आते थे। हनुमान जी भी अपना वेश बदलकर वहां प्रतिदिन अपने प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने आते थे। गोसाई जी कथा आरंभ होने से काफी पहले ही मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने कथा श्रवण के लिए सबसे पहले आने वाले एक गरीब बड़े व्यक्ति को पहचान लिया। वे समझ गए कि यही हनुमान जी हैं। जब कथा समाप्त हुई
और सभी लोग कथा का प्रसाद लेकर अपने अपने घरों के लिए चल दिए तो सबसे अंत में वह वृद्ध व्यक्ति भी भगवान के मंदिर और कथा स्थल को प्रणाम करता हुआ जाने लगा। तुलसीदास जी ने आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। अंततः हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुम चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे। इतना कहकर हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। हनुमान जी के आदेशानुसार तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए और वहां इधर उधर सब जगह भगवान राम की तलाश करने लगे। एक दिन अपने प्रभु राम की खोज में वे एक वन में घूमते हुए भटक रहे थे कि वहां दो सुंदर राजकुमार अपने हाथों में धनुष बाण लिए एक हिरण का पीछा करते हुए आए। उनमें से एक राजकुमार गोरे रंग का था और एक सांवले रंग का था। तुलसीदास जी इन दोनों का रूप देखकर मोहित हो गए। जब वे दोनों राजकुमार हिरण का पीछा करते हुए उनके सामने से चले गए तो हनुमान जी पीछे से गोसाई जी के सामने आ गए और मुस्कुराते हुए उनसे पूछने लगे, तुमने कुछ देखा? तुलसीदास जी बोले, हां, दो सुंदर राजकुमार इसी राह से घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, वे ही तो प्रभु राम और लक्ष्मण थे। हनुमान जी की बात सुनकर तुलसीदास अवाक रह गए। इसके बाद उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा, आपके आशीष से आज मुझे अनायास मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। जब महात्मा तुलसीदास चित्रकूट में थे और विक्रम संवत की मौनी अमावस्या बुधवार का दिन था, तब वे चित्रकूट के एक घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी भगवान श्री राम उनके सामने आए और गोस्वामी जी से चंदन मांगने लगे। जैसे ही तुलसीदास ने नजर उठाकर प्रभु राम को देखा तो वे उनकी रूप राशि देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे और श्री राम की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। उनकी सारी सुध-बुध खो गई। वे राम को तिलक लगाना भूल गए। तब भगवान राम ने स्वयं अपने माथे पर चंदन लेकर गोस्वामी तुलसीदास के माथे पर और अपने माथे पर तिलक लगाया। हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से संवत 1631 चैत्र मास की रामनवमी मंगलवार के दिन चित्रकूट के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखना आरंभ किया और इस महान ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में लिखकर संपूर्ण किया। रामचरितमानस की रचना करने के उपरांत महाकवि तुलसीदास वाराणसी आए और काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को रामचरितमानस सुनाया। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था में एक दिन चित्रकूट से लौटते समय अनजाने में ही तुलसीदास अपनी ससुराल जा पहुंचे। वहां उनकी धर्मपत्नी रत्नावली रहती थी, जो अब तक वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी। जब तुलसीदास ने भूख लगने पर भिक्षा के लिए उनके घर के द्वार पर आवाज लगाई तो रत्नावली ने द्वार खोला। तुलसीदास अत्यंत वृद्ध होने के कारण शरीर से दुर्बल हो चुके थे और उनकी चोटी के बाल भी श्वेत हो चुके थे। रत्नावली एकाएक उन्हें पहचान नहीं सकी, लेकिन फिर उन्होंने अपने पति तुलसीदास को पहचान ही लिया। वो तुलसीदास के सामने अपनी इच्छा प्रकट करती हुई कहने लगी, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करती हुई राम भजन करती और अपना जन्म सुधारती। वृद्धा रत्नावली ने अपने वैरागी पति तुलसीदास से हाथ जोड़कर निवेदन किया, खरिया खोरी कपूर लाओ, उचित न पिया तिया त्याग, कै खरिया मोहि मैल के अचल करो अनुराग। अर्थात जैसे आपने अपनी झोली में खड़िया और कपूर तक को स्थान दे दिया, वैसे ही हे प्रिय, आप अपनी स्त्री का भी त्याग न कीजिए। या तो आप मुझे भी खड़िया में रख लीजिए या सब कुछ छोड़कर मेरे मन में भगवान का प्रेम अंचल कर दीजिए।
रत्नावली अपने वृद्ध पति के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थीं। वह उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थीं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास गृहस्थ जीवन से काफी पहले संन्यास ले चुके थे। अतः पत्नी को समझा बुझाकर उन्होंने आगे की ओर गमन किया। एक बार एक चोर तुलसीदास के यहां चोरी करने गया तो उसने देखा कि गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर एक श्याम सुंदर बालक धनुष बाण लिए पहरा दे रहा है। उसके साथ उसके कुछ और भी चोर साथी थे। पहरेदार बालक को देखकर वे चोर उस रात वहां से वापस लौट गए और अगली रात अंधेरे में फिर से तुलसीदास के घर चोरी करने आए। उन्होंने फिर से उसी धनुर्धर बालक को वहां पहरे पर देखा। अगले दिन चोर दिन के समय तुलसीदास के पास आकर उनसे पूछने लगे कि रात में आपके घर के बाहर कौन बालक पहरा देता है। चोरों की बात सुनकर तुलसीदास सब कुछ समझ गए। उन्हें यह सोचकर अत्यंत दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चोरों से पूछा कि आप लोग किस कारण रात को मेरे घर आए थे। चोरों ने साफ साफ बता दिया कि हम तुम्हारे घर चोरी करने आए थे। यह सुनकर तुलसीदास सब चोरों को अपने घर के अंदर ले गए और उनके पास जो कुछ था वह सब उन्होंने चोरों को लुटा दिया। एक बार एक औरत अपने पति का मृत शरीर लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आई और रो रो कर उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप तो भगवान के अनन्य उपासक हैं। आप भगवान से कहें कि वे मेरे पति को जीवित कर दें। स्त्री की आर्त भरी पुकार को सुनकर गोसाई जी ने अपने प्रभु का ध्यान लगाया और स्त्री का पति सचमुच पुनः जीवित हो उठा। ये खबर जब बादशाह के पास पहुंची तो उसने गोस्वामी जी को अपने दरबार में बुलवाया और तुलसीदास जी से कहा कि कुछ करामात करके दिखाओ। इस पर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं राम नाम के अलावा कुछ भी करामात नहीं जानता। तब बादशाह ने नाराज होकर उन्हें कैद कर लिया और तुलसीदास से कहा कि तुम जब तक हमें कोई करामात नहीं दिखाओगे यहां से छूट कर नहीं जा पाओगे। तब तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने अपने भक्त तुलसी की सहायता के लिए वानरों की सेना भेज दी। बंदरों ने बादशाह के किले में पहुंचकर किले को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। जब यह बात बादशाह को पता चली तो वह परेशान हो गए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को सच्चा भक्त मानकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। एक बार जब गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन में थे तो वे एक मंदिर के दर्शन करने गए। मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। मूर्ति को निहारते हुए वे यह दोहा गाने लगे। का बरनऊ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। तब भगवान ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को मंदिर के अंदर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन दिए और गोसाई जी ने भाव विभोर और आह्लादित होकर दोनों हाथ जोड़ अपना मस्तक उनके सम्मुख नवा दिया। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा तो काशी के विद्वानों ने उनके ग्रंथ की बहुत अधिक आलोचना और अनेक टिप्पणियां की। एक बार विश्वनाथ जी के मंदिर में अनेक धर्म ग्रंथों के साथ तुलसीकृत रामचरितमानस की पांडुलिपि को भी रख दिया गया, यह देखने के लिए कि तुलसी के ग्रंथ के विषय में भगवान विश्वनाथ क्या निर्णय लेते हैं। अगले दिन जब मंदिर का द्वार खोला गया तो तुलसीकृत रामचरितमानस को सभी ग्रंथों के ऊपर रखा पाया गया। उस पांडुलिपि पर स्वयं भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर देखकर सभी हैरान रह गए। भगवान की यह कृपा देखकर गोस्वामी जी काशी के विद्वानों से कहने लगे, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काम जो आवहि काम ही कालय करें कुमाच। संवत 1680 की श्रावण शुक्ल सप्तमी दिन शनिवार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के 80 घाट पर राम राम का उच्चारण करते हुए अपने नश्वर शरीर का त्याग किया।
संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। कविवर रहीम जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी मां की महानता का वर्णन करते हुए कहा है, सुरतीय नरतीय नागतीय सबके मन अस होय, गोद लिए हुलसी फिटै तुलसी सो सुत होय। अर्थात धन संपत्ति तो देवों की, मानवों की और नागों की, स्त्रियों को प्यारी लगती है, लेकिन सर्वाधिक भाग्यशाली तो माता हुलसी है, जिनकी कोख से तुलसीदास जैसा पुत्र पैदा हुआ। हिंदू संस्कृति और धर्म के रक्षक व उन्नायक ऐसे राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को हमारा शत शत नमन।